राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गर्मी आ चुकी है और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। ये तो गोपाल जी का कर लीजिए उनके आज के दर्शन। देखिए गर्मियाँ जब आती है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम कान्हा जी का बहुत ही सुंदर प्यारा सा श्रृंगार कर सकते हैं। विंटर्स होते हैं तो क्या है, गर्म कपड़े पहनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, हल्का फुल्का ही कर पाते हैं। तो देखिए कान्हा जी को दे दिया है, फ्रूट्स का भोग लगा दिया है और उनका पसंदीदा गर्मियों का फ्रूट्स है वाटरमेलन यानी कि तरबूज, और बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और इधर बना दिया है, उसके बाद मैंने बच्चों का नाश्ता ओट्स बनाए हैं। बच्चों ने देखिए इस तरह से बहुत ही हेल्दी होता है और वो इस तरह से सीड्स वगैरह डाल करके मेरे लिए भी प्रिपरेशन कर देते हैं, अपने लिए भी फ्रूट्स वगैरह डाल कर अच्छे से उसको बना देते हैं। तो देखिए नाश्ता करने के बाद मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। भरवा करेले बड़ा ही अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को, मतलब मैं करेले पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अब खाने लगी हूँ जब से मेरे हस्बैंड को शुगर हुआ है। पहले वो भी नहीं खाते थे, लेकिन अब जब भी बनाती हूँ ना भरवा तो मेरे लिए ही बनाती हूँ एक दो, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, उनको भी बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए करेले बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से देखिए मैं 3-4 बारीक प्याज काट करके उनको हल्का सा तेल डाल करके सौते करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्राई वगैरह नहीं करना है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल दिया थोड़ा सा हींग, और मैंने डाल दिया है करीब 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाल दिए दरदरी पीसी हुई मैंने सौंफ। बस इनको हल्का सा मिला लेते हैं और इसके बाद हम डालेंगे, इस टाइम आ रही है बहुत बढ़िया कच्ची कैरी, तो इसको कद्दूकस करके डाल दीजिए। इसका बहुत ही बढ़िया यमी टेस्ट आता है भरवा करेले के अंदर। तो अगर आपके पास ना हो, अभी जैसे कई जगह नहीं मिलती हैं, तो आप अमचूर पाउडर भी 1 चम्मच डाल सकते हो, उससे भी अच्छा खट्टापन जो आएगा वो, उससे क्या है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर भी आता है। तो देखिए अब मैं हल्का सा ढक करके इसको बिल्कुल 3 या 4 मिनट ही इसको पकाऊंगी। तो देखिए उससे पहले मैंने ये अच्छे से छील करके और इसको 1 घंटा, या आपके पास टाइम ना हो तो आधा घंटा भी पहले भी अगर नमक लगा करके रख दें ना, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो मैंने नमक लगा करके पूरा अंदर का मसाला, इसके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं ना निकाल करके, छिलके वगैरह भी मैंने इसी में डाल दी थी। जो भी छिलके होंगे मैं फेंकूंगी नहीं, इसी में यूज़ करूँगी। तो बीज तो थोड़े से ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मैं थोड़े पके हुए थे, तो मैंने निकाल करके फेंक दिए हैं। जो अच्छा सा उसके अंदर था सॉफ्ट मसाला, तो वो तो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो देखिए बहुत ही हेल्दी हो जाता है इससे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं छिलकों में वो फेंकने नहीं चाहिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए ये मसाला हो गया मेरा तैयार, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद जो मेरे करेले थे वो मैं 3-4 बार वॉश कर लिए थे अच्छे से, और उसका पानी फेंक दिया था। और उसको अब हम, मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसको हल्के से भर लेंगे अच्छे से दबा करके। और मैंने इस तरह से धागा ले लिया है, धागा में नॉर्मल धागा जो होता है, रील्स होती हैं, बस वही वाला जो हम सिलाई वगैरह करते हैं, उससे हम क्या अच्छे से इसको पैक कर देंगे। उससे क्या है कि हम जब इसको बनाते हैं ना, तो ज़रा भी इससे जो मसाला है बाहर नहीं आता। तो इस तरह से तैयार कर लें पहले से ही, और बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 चम्मच टेबल स्पून मैंने डाल दिया है ऑयल, सरसों का तेल में ही डाला है, इससे बहुत बढ़िया बनते हैं। इसमें आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मुझे इसको पकाना है, बिल्कुल बढ़िया से बनेंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे। देखिए अब थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो वो आपको शुरू में नहीं डालना है। अपन क्या करते हैं, शुरू में डालते हैं ना, तो जो मसाला है थोड़ा जला सा लगता है। तो जैसे ही बनने वाले हो ना करेले, चेक कर लें, उसके 5-7 मिनट पहले ही आप ये जो बचा हुआ मसाला है आप उसको डाल दें, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया मसालेदार हमारे करेले बन करके तैयार। इस तरह से बनाइए आप, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और आप अगर, तो उसके बाद मैं आ गई बाहर, करेले की सब्ज़ी बना दी है मैंने, तो अब मैं कर रही हूँ अपने बालों की थोड़ी मसाज। तो देखिए जब भी मौसम चेंज होता है, चाहे आप विंटर से समर्स में आइए, चाहे समर्स से विंटर्स में जाइए, जब भी मौसम चेंज होता है या रेनी सीज़न होता है, तब भी एक सबसे बड़ी कॉमन सी समस्या होती है बाल का झड़ना। बहुत ही झड़ने लग जाते हैं और हर किसी की समस्या होती है। कोई मेरी पर्सनल
या मेरी अकेले की समस्या नहीं है, बहुत ही झड़ते हैं बाल ये। तो अभी इस टाइम मेरे ही बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ मसाज। स्पेशल ऑयल बनाया है मैंने, मैं बना कर के रखती हूँ और आपके साथ और अगले ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा मैंने हेयर ऑयल बनाया है, उससे बहुत ही जो हमारे हेयर फॉल है बहुत जल्दी रुक जाता है। तो देखिए आज मैं मसाज करने के बाद पी रही हूँ ये ड्रिंक, और शायद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। बहुत ही अच्छा, मैं काफ़ी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी रहती है। तो मैं काफ़ी कम से कम 4-5 महीने से ये पी रही हूँ। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है ये, और ड्रिंक क्या दवाई बोल लीजिए आप इसको। और मुझे काफ़ी टाइम से जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी रहता है, जैसे एंजाइटी रहती है, और उसके लिए मैंने ये मँगाया है, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे सुबह-सुबह चाय, जैसे आप खाली पेट लो तो बेस्ट है, नहीं ले पाते हो तो जैसे चाय के बाद करीब 1-2 घंटे बाद आप जब खाली नॉर्मल खाना खाने और ब्रेकफ़ास्ट के बीच में जो टाइम होता है ना, उसमें मैं ये ले लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कॉस्मिक्स कंपनी का है ब्रिंग मी ब्लिस, यानी कि बहुत ही बढ़िया नेचुरल सप्लीमेंट है, और ये हमारे स्ट्रेस को काफ़ी कम करता है। ये दोनों टाइप से ले सकते हो, जैसे आप पानी के साथ भी ले सकते हो और दूध के साथ भी ले सकते हो, और बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं इसको दूध के साथ लेती हूँ। तो देखिए मैं इसको पी चुकी हूँ और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो देखिए अब मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा-सा किचन को चेंज करने की सोच रही हूँ, और जैसे हमारे यहाँ क्या है कि पानी 3-4 दिन, 2 या 3 दिन में आता है, कभी-कभी अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई 3-4 दिन में आता है, तो काफ़ी पानी स्टोर करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैं इस तरह से 2-3 घड़े रख लेती हूँ, और काफ़ी पीने का पानी तो हमें हमारे यहाँ जो इलाका है ना, वो काफ़ी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, और किचन मेरी काफ़ी छोटी है, तो मैं थोड़ा-सा उसका लुक चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ से जो मेरा ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैं खाली करूँगी पहले, और इसको शिफ्ट करूँगी किचन में। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने जो थोड़ा-सा चेंज किया है वो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सारे के सारे जो डब्बे हैं इनको करती हूँ मैं खाली, ताकि यहाँ से पूरा जो एरिया है इसको खाली करूँगी, और फिर इसको करूँगी शिफ्ट मैं मेरे किचन में। किचन मेरी छोटी है, तो उसके हिसाब से मैं इस तरह से इसको अरेंज करूँगी, ताकि वहाँ स्पेस भी बन जाए, इधर भी स्पेस बन जाए, ताकि मैं जो मेरे पानी का जो स्पेस है वो भी ठीक से हो जाए, और इधर भी थोड़ा-सा चेंज हो। तो थोड़ा रूटीन से वो चीज़ रहती है ना, तो थोड़ा-सा लुक वाइज़ भी चेंज हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि इस तरह से मैंने चेंज किया है तो आपको कैसा लगा ये? बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो कल है शीतला सप्तमी, और हमारे यहाँ देखिए थोड़ी साफ़-सफ़ाई तो करते ही, माता जी की पूजा होती है। तो थोड़ा मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, लुक वाइज़ भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और हमारे मेवाड़ में क्या है कि जो शीतला सप्तमी होती है, तभी थोड़ा लोगों का आना-जाना या मिलना-जुलना इस टाइप से होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ होली मनाते हैं, तो होली से भी ज़्यादा शीतला सप्तमी पे जो त्योहार है बहुत अच्छे से मनाते हैं, खाने-पीने का भी। होली पे तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ होली की जगह शीतला सप्तमी पे होता है। होली भी खेलते हैं, और जैसे कलेक्टर पावर की छुट्टी भी होती है, स्कूलों में छुट्टी होती है, तो काफ़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर मेवाड़ में। तो देखिए मैं इस तरह से हमारे जो अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने इसको, और जो डब्बे हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है आपको। उसके बाद जैसे मैं मेरी बेटी के लिए भी बना रही हूँ ड्रिंक। तो ये है ऑरेंजेस, और ये है फ्रेश एलोवेरा, मेरे गार्डन में लगा हुआ है, मैंने लगा रखा है, और वो जैसे मैं बालों के लिए जूस वगैरह के लिए, तो 1-2 दिन पहले मैं इसको काट कर रख देती हूँ, जिससे कि इसका जो पीला पार्ट है वो निकल जाता है। उसके बाद अच्छे से वॉश करके, और उसका जो पल्प है वो निकाल लेती हूँ, और इस तरह से बना। तो देखिए मेरी बेटी को काफ़ी टाइम से क्या, बहुत साल हो गए हैं, उससे क्या बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब पीसीओडी की समस्या। उसमें क्या कि पीरियड्स भी इरेगुलर रहते हैं, और जब जैसे पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत। इसकी वजह से क्या कि चेहरे पे भी काफ़ी फुंसियाँ वगैरह, जैसे पिंपल्स वगैरह भी काफ़ी आ जाते हैं उस टाइम पे, या रेगुलर भी काफ़ी सारे छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, और काफ़ी दर्द भी होता है, और उसकी वजह से काफ़ी वेट भी हो गया है। तो देखिए काफ़ी टेंशन होती है, तो मैं कुछ ना कुछ इस तरह से उसको सप्लीमेंट बना कर के देती हूँ घर पर ही।
ताकि उसको थोड़ी काफ़ी हेल्प हो। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा ऑरेंजेस डाल देती हूँ उसमें। ऑरेंजेस डाल लीजिए या नींबू भी डाल लीजिए, उससे भी काफ़ी थोड़ा-सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। आप ऐसे भी पी सकते हो, लेकिन इससे क्या है, अच्छा भी लगेगा और बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। और दिन में गई थी मैं मार्केट, क्योंकि कल है शीतला सप्तमी, तो कुछ सामान भी लाना था। तो मैं हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर के आई थी बढ़िया सी चॉकलेट। मैं जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर के आती हूँ, कुछ भी लेकर के आती हूँ, मतलब या कपड़े हैं, कुछ भी उनसे रिलेटेड कुछ भी लेकर के आती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो मैं लेके आई थी आइसक्रीम थोड़ी तैयार फटाफट से बस, क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे करेले, वो प्याज व्याज थी और बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने आलू उबाल दिए थे सुबह ही और उनके लिए बना दिए थे आलू के पराठे, दही के साथ उन्होंने खा लिया था। तो अब मैं बना रही हूँ बच्चों मतलब मसाला तो मैं अब तैयार कर रही हूँ, आलू मैंने सुबह ही उबाल दिए थे। तो अब मैं बना रही हूँ पराठा। तो सबसे पहले बनेगा हमारे लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि उनको लगाना है भोग। और सलाद काट दिया है मैंने, दही लगा दी है, दही में डाल दिया मीठा। और सबसे पहले मैं बनाती हूँ एक रोटी गाय माता की, और उसके बाद बनाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी का पराठा, फिर मैं बच्चों के बना दूंगी। आते आते काफ़ी लेट हो गया था, बहुत धूप भी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। देखिए अप्रैल में हमेशा इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है गर्मी, पता नहीं आगे कितनी गर्मी पड़ेगी। तो काफ़ी सारा मुझे काम भी करना है और मुझे बाहर भी जाना है। और दिन में तो थोड़ी बहुत शॉपिंग जो हमको खाना वाना बनाना है उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पचकुटे की सब्ज़ी वगैरह मेवाड़ में हम बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। कुछ तलने के जो होते हैं पापड़ वगैरह, वो मैं लेकर के आई थी। काफ़ी सारा काम हो जाता है और 2 दिन जैसे मंडी बंद रहती है यहाँ पर, तो उस हिसाब से सब्ज़ी वगैरह भी लानी थी। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ गाय माता की रोटी, उसके बाद बनाऊँगी लड्डू गोपाल जी का पराठा। और इस तरह से जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह इस तरह से नहीं हो पाती है ना, जैसे बच्चे तो करेले खाते नहीं हैं, लेकिन गोपाल जी को भी जैसे कभी सब्ज़ी नहीं, जैसे प्याज वगैरह के, अब जैसे करेले बनाए हैं तो मीठा पराठा या सिंपल पराठा दही के साथ जैसे सलाद वगैरह इस तरह से मैं दे देती हूँ। और बिना प्याज की बनती है तो वो तो भोग लगता ही है। और कभी कभी चीनी का पराठा शाम को, तो अक्सर चीनी का पराठा ही होता है, क्योंकि शाम को हम दही वगैरह भी नहीं देते ना, तो बिना प्याज की सब्ज़ी होती है तो मैं उसका भी भोग लगा देती हूँ। और उनका पराठा बनाने के बाद साथ ही साथ मैं बच्चों का भी पराठा बना दूँगी। और बच्चों को तो वैसे भी आलू की सब्ज़ी है, फ्राइड सब्ज़ी है या आलू का पराठा बहुत पसंद होता है। मेरे दोनों बेटियों को बहुत पसंद है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो मेरी पूरी जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये जम गया है पूरा। और यहाँ से ना काफ़ी सारा सामान है ना, लेने में भी हैंडी रहता है। एक क्या है कि मेरे जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ थोड़ी जगह कम है, तो मेरे को क्या है ना, थोड़ा अरेंज करने में दिक्कत आती है। तो नीचे प्लेटफॉर्म इसलिए मैंने साइड में रख दिया है, और उधर मैंने दूसरा थोड़ा चेंज कर, वो भी मैं दिखाऊंगी मैं आपको। घर काफ़ी पुराना है मेरा, तो स्पेस उसी के हिसाब से है, उसी में मुझे मैनेज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और मैनेज तो करना ही है। तो इसी के हिसाब से मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, ताकि थोड़ा सा व्यवस्था बनी रहे। और मैं आपको मेरे लड्डू गोपाल जी के कमरे का भी टूर का ज़रूर कराऊंगी। और समर्स आ गई हैं, उनका जो व्यवस्था कर रखी है ना मैंने, हमारा जो एसी वाला रूम है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो उसी में कर रखा है सारा। जैसे मंदिर है, मंदिर में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें छोटा है, तो उसमें आप देखो सोफ़ा रखोगे या सिंहासन रखो, क्या क्या रखोगे, तो मैंने उसी हिसाब से उनका बना रखा है। तो ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपकी और दिखाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी का पूरा जो व्यवस्था है वो कहाँ कर रखी है। तो देखिए अब मैं ले चलती हूँ उनका भोग, और थोड़ा सा घी लगा देते हैं। और अब मैं बाकी के बच्चों को दे रही हूँ पराठे उनके बना करके, ताकि फटाफट से काम ख़त्म हो। और फिर शाम को हमारे जो शीतला सप्तमी का, देखिए 3 टाइम का खाना हो जाता है हमारे यहाँ। क्या होता है, जैसे अब शाम को मैं बनाऊँगी ना, वही सब्ज़ी 2 या 3 या तीसरी सब्ज़ी बना लीजिए आप, तो वही शाम को सेकंड डे जैसे शीतला सप्तमी की जैसे पूजा होती है सुबह मॉर्निंग का, और शाम को भी वही ठंडा खाना खाते हैं। मतलब पूरा दिन
हम ठंडा खाना ही, या कुछ भी बना लीजिए, दही बड़े वगैरह बना लीजिए, कुछ भी सब्जी रोटी पूड़ी, जैसे मेड आती है तो उसको भी खाना देना पड़ता है पूरा। त्योहार है तो देते ही हैं। और ओलिया वगैरह बनता है चावल दही का। ठंडा मतलब ठंडा ही खाना बनता है। कई कई जगह पे जैसे मेरी पीयर में है ना, सुबह का खाना बनता है जैसे ठंडा, लेकिन शाम को बना लेते हैं वापस से, जैसे गैस चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मेवाड़ में पूरे दिन भर ठंडा ही खाना खाते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग रिवाज है। तो मैं यहाँ मेरे ससुराल में, जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ की ही परंपरा, जैसे रीति रिवाज है तो यहाँ पर आई ही, तो उसके बाद वैसे ही मैं करने लगी। तो जैसे जैसे जहाँ रहते हैं वैसे ही हमें देखिए रीति रिवाज करने पड़ते हैं। तो मैं भी उसी हिसाब से अब करने लग गई हूँ कि बस पूरे दिन भर का खाना। देखिए 3 टाइम का खाना ना अकेले बनाना बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत भी जिससे ठीक नहीं है तो काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है, तो वो करना तो है ही। जैसे कोई एक्स्ट्रा, जैसे मिठाई वगैरह बनाना, जैसे हम होली पे करते हैं ना, वैसे ही जैसे मिठाई वगैरह बनानी है, नमकीन वगैरह बनानी है, काफ़ी एक्स्ट्रा वो भी हो जाता है। और आलू के पराठे थोड़े सिंपल बनाए ना, एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं, बढ़िया दबा दबा करके, और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। सॉस के साथ भी, दही के साथ भी, और चटना, मतलब सब्जी वब्जी की ज़रूरत नहीं है इसके साथ में। सुबह बनाई थी मैंने भरमा करेले, बच्चे भरमा करेले खाते नहीं हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते करेले। मैं जब छोटी थी ना, मैं भी बिल्कुल भी नहीं खाती थी, इसलिए बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं करती। किसी किसी को पसंद होते हैं। मेरी जो छोटी सिस्टर थी ना, उसको बहुत पसंद है। तो शुरू से छोटी सी थी ना, उसको बहुत पसंद है। मैं नहीं खाती थी कभी भी, लेकिन मैं यहाँ ससुराल आने के बाद तब भी मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते थे, हम दोनों एक जैसे मिल गए। लेकिन बाद में है ना, फिर उनको जैसे प्रॉब्लम होने लगी, तो देखिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो फिर मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो उनको बहुत, मेरे हाथ के करेले उनको बहुत पसंद है। तो देखिए आज है छुट्टी का दिन, संडे, और संडे को मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड लेकर के आ गए थे जलेबी और समोसे। सबने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैं लग गई अपने किचन में। तो देखिए फटाफट से सुबह सुबह मैंने ये देखिए कैर सांगरी की सब्ज़ी, ये पचकुटे की सब्ज़ी भी बोलते हैं, मेवाड़ में बहुत बनाते हैं, और इतनी बढ़िया, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है वाली सब्ज़ी। और मैंने इधर गला दी है क्या कहते हैं, इमली की चटनी के लिए इमली गला दी है, ये गला दी है छोले। और मतलब शीतल सप्तमी के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। इन सबको अच्छे से साफ़ कर मैंने 2 या 3 बार इसको धो लीजिए, कोई मिट्टी विट्टी हो तो वो भी निकल जाती है। अच्छे से रगड़ करके धोने के बाद मैंने इसको गला दिया था। कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसको गला करके छोड़ दीजिए, और बाकी आप दूसरा काम कर लीजिए। और देखिए मैंने इमली गलाई थी, वो भी 2 घंटे के बाद अच्छे से उसको हाथ से मसल करके उसका जो पूरा है रेशे वगैरह, बीज वगैरह पूरा हटा दिए। उसको फिर छान लिया, छान करके एक छोटी भगोनी में इस तरह से पूरा निकाल करके उसको गैस पे चढ़ा दिया, और उसको पकने दिया अच्छे से। जब अच्छे से उबाल आ गया, उसमें उबाल आने के बाद मैंने डाल दिया इसमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े। तो देखिए गर्मी आ गई, थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े बहुत ध्यान से डालें, एकदम से डालोगे तो गरम गरम छींटे पड़ सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने डाल दिया इसमें सादा नमक, काला नमक आधा चम्मच, और आधा चम्मच डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है काले नमक का इसमें। और अब मैं डालूंगी थोड़े से और मसाले। ये डाल दिया भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। इस तरह की इमली की चटनी बना कर रख लेते हैं ना, काफ़ी दिनों तक चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ठंडा होने के बाद कोई भी जार में भर लें, वो भी कांच के जार में भरें तो ज़्यादा अच्छा लंबे टाइम तक चलती है। और देखिए मैंने डाल दिया इसमें पुदीना पाउडर आधा चम्मच, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था, और बस ये बन करके तैयार हो जाएगी। और मैं तैयारी कर ही रही थी, पापड़ वगैरह मैंने दिन में तल लिए थे सारे के सारे। शाम को मैंने लड्डू गोपाल जी को लगा दिया भोग पापड़ का। तो देखिए अब चल रही है तैयारी शीतला सप्तमी की, शाम का खाने की भी। साथ ही साथ देखो जो भी जिसको, मतलब मेरे हस्बैंड को देखो वो 3 टाइम पूड़ी वगैरह नहीं खा सकते। जैसे अभी भी मैं बनाती हूँ शाम का खाना, नेक्स्ट डे सप्तमी का सुबह शाम का
तो काफ़ी सारा मैंने आटा लगा लिया था। तो देखिए मैंने सिंपल पूड़ी का आटा, और हस्बैंड के लिए तो मैंने चपाती ही बनाई थी, क्योंकि वो पूड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो देखिए उसके और मैंने बनाई थी गुलगुले। हमारे यहाँ गुड़ के गुलगुले बनते हैं और मीठी गुड़ की पूड़ी बनती है। एक सिंपल पूड़ी और मीठी पूड़ी, और सब बाकी दही बड़े वगैरह, मिठाई वगैरह आप कुछ भी बना लीजिए। सब्जी आपको बता ही दी थी मैंने, छोले हैं, पचकुट्टे की है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी मैंने। हर चीज़ जैसे शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी जल्दी सारी चीज़ बनानी पड़ती है ना, रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। जो मैं कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दही बड़े बनाए थे मैंने। दही बड़े तो मैंने होली पर भी बनाए थे। और बेटी मेरे साथ हेल्प करा रही है थोड़ी सी, जो क्या कहते हैं, लोइयाँ हैं, आटे की लोइयाँ बना के तुम्हें, क्योंकि सारा फिर फटाफट करो ना, एकदम बहुत ज़्यादा काम इतना लेंदी हो जाता है, इतना थक जाते हैं। लोइयाँ बना के अगर दे देते ना फटाफट बेल करके, मैं ही इसको तल रही थी, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो देखिए बच्चों को छोटे छोटे काम तो आने ही चाहिए। रोज़ तो कोई कराता नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे अब इतना सारा काम एक साथ अकेले करना, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बेटी ने कहा मम्मा मैं करवाती हूँ आपके साथ में हेल्प। तो मैंने चलो ठीक है, हम दोनों करेंगे, और फटाफट से हो जाता है। 2 जने करते हैं ना तो दिक्कत नहीं आती है। और आपके यहाँ कैसे बनाते हैं शीतला सब्जी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या हमारी तरह ही बनाते हैं? देखिए अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे मेरे यहाँ मेरे पियर में है ना, जैसे गुड़ वाले चावल बनते हैं, है ना, गुड़ वाले चावल और दही, और बाकी खाने के लिए आप कुछ भी बना लीजिए। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाते भी हैं खाने पीने की चीज़ें। और मीठे चावल और मतलब गुड़ वाले चावल नहीं बनते, चावल अलग और दही, फिर उसको मिक्स करके और उसमें मीठा डाल करके ओलिया बनता है, उसको ओलिया बोलते हैं उसको। और आप क्या बनाते हैं या नहीं बनाते पता नहीं। और जैसे आप कुछ भी बना लो, श्रीखंड है, ठंडी चीज़ें, मतलब कुछ भी दही की ठंडी चीज़ें आप साथ में बना सकते हैं, दही बड़े इस टाइप की चीज़ें। खाने में तो आप कुछ भी बना लीजिए, सब्जी वगैरह, क्योंकि भोग लगता नहीं है सब्जी वगैरह का, और मीठी चीज़ों का या दही इस टाइप की चीज़ों का ही लगता है। देखिए सुबह सुबह मैं तैयार हो गई माता जी की पूजा के लिए। तो मैंने ये साड़ी पहनी है, आप बताइए कैसी लग रही है। क्योंकि मैं जब भी पूजा करने जाती हूँ ना, इस टाइप के कलर ही पहनती हूँ। जैसे येलो कलर हुआ है, इस टाइप का कलर अच्छा होता है, और इस टाइप का कलर पहनते हैं तो। और सुबह 5:30 बजे हम गए थे पूजा करने के लिए। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का आज का श्रृंगार, उनको लगा दिया है भोग। तो आपको मेरा ये शीतला सप्तमी का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।